हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के हाथों जिला बार एसोसिएशन की अधिकृत वेबसाइट का शुभारंभ। एक क्लिक पर मिलेगी जिला बार से जुड़े अधिवक्ताओं की जानकारी। बार के कार्यालय आने की नहीं होगी आवश्यकता, घर बैठे जानकारी ले सकेंगे लोग। अधिवक्ताओं के फायदे के लिए कई सुविधाजनक फीचर्स जोड़े गए। आज हाईकोर्ट के प्रशासनिक जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ। हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने कहा, हमारी प्रैक्टिस अब तकनीक के बिना संभव नहीं। वेबसाइट लॉन्चिंग पर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर जिला और हाईकोर्ट के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष LL यादव ने वेबसाइट के फायदों की जानकारी दी। इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और वेबसाइट लॉन्च। इंदौर बार एसोसिएशन जिला न्यायालय इंदौर द्वारा अधिवक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एक आधुनिक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एवं आधिकारिक वेबसाइट विकसित की गई है। यह सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट बार एसोसिएशन के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से अधिवक्ताओं का संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध रहेगा। अब सदस्यता शुल्क एवं अन्य देयकों की जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी तथा भुगतान के पश्चात स्वचालित रूप से डिजिटल रसीद PDF प्राप्त होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर एसोसिएशन की महत्वपूर्ण सूचनाएं, नोटिस, अधिसूचनाएं, कार्यक्रमों की जानकारी, आवश्यक परिपत्र, संपर्क विवरण एवं अन्य अद्यतन जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी। इससे अधिवक्ताओं को कार्यालय आए बिना आवश्यक सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकेंगी। इस सॉफ्टवेयर में सुरक्षित लॉगिन प्रणाली, ID, पासवर्ड एवं OTP आधारित सत्यापन, त्वरित खोज सुविधा, नाम, मोबाइल नंबर या सनद क्रमांक द्वारा प्रोफाइल प्रबंधन, शुल्क इतिहास, लंबित भुगतान की स्पष्ट जानकारी एवं एडमिन पैनल के माध्यम से विस्तृत रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली से शुल्क जमा करना सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी होगा। यह डिजिटल व्यवस्था बार एसोसिएशन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाएगी तथा सभी अधिवक्ताओं को अपनी प्रोफाइल एवं शुल्क संबंधी जानकारी स्वयं देखने की सुविधा प्रदान करेगी। इस आधुनिक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एवं आधिकारिक वेबसाइट को RN डिजाइन ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है। इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर। धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस अब बिना टेक्नोलॉजी के संभव है नहीं। वो समय दूर हो गया जब हम लोग AIR मैनुअल से, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करने के दो ही तरीके थे। डाइजेस्ट देखिए, MPLJ का देखिए, सुप्रीम कोर्ट का देखिए, और फिर AIR मैनुअल ऐसा हुआ करता था जिसमें बहुत पुराने जजमेंट्स आपको मिल सकते थे, प्रिवी काउंसिल के जजमेंट्स में ढूंढना मिलते थे। लेकिन अब बिल्कुल समय बदल चुका है। अब सारी जानकारी आपको अवेलेबल है, एक क्लिक पर आप ढूंढ सकते हैं। तो उसी की तरफ एक पहल या तो साहब कार्यकारिणी ने किया है। निश्चित ही रूप से ये बहुत अच्छा कार्य है कि हमारे पूरे संघ के सदस्यों की पूरी जानकारी को डिजिटाइजेशन किया है। और मैं समझता हूँ कि इस जानकारी में अकाउंट्स और उसके अलावा शायद उनके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि अगर जोड़ा गया है तो ये और अधिक यूजफुल हो जाएगा, जिससे कि एक डायरेक्टरी का भी काम ये जानकारी इसमें आ सकती है। और नहीं भी है तो उसका भी एक फायदा की जा सकती है कि आज के समय में टेलीफोन डायरेक्टरी की इतनी आवश्यकता है, सब डिजिटाइजेशन कर दिया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि न्यायालय भी रिकॉर्ड के लिए भी डिजिटाइजेशन का काम बहुत जोरों से चल रहा है। हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तहसील कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ऑलमोस्ट डिजिटाइजेशन की तरफ है और पूरा प्रयास है हमारे चीफ जस्टिस ऐसा आप लोगों को बार-बार बताया गया कि शायद हमारे इंडिया की कोर्ट्स में पहला पेपरलेस कोर्ट की पहल उन्होंने ही किया है। तो उनको एक इसके लिए उनकी पूरी फेमस है वो इंडिया में टेक्नोलॉजी को कोर्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उन्हीं के नेतृत्व में पूरे हमारे राज्य में हमारे ये पहल चल रही है कोर्ट्स के अंदर डिजिटाइजेशन। अभी एक काम और हम लोगों ने मीटिंग में किया है और श्रीवास्तव साहब ने लिखी उसका पूरी सारे न्यायाधीश सचिव है कि जिस तरीके से का एक नंबर होता है, फिर उसका केस नंबर होता है, फिर उसके बाद जब वो जेल जाता है तो वहां पर भी एक नंबर
ऐसी कोशिश की जा रही कि इन तीनों नंबर को कंसोलिडेट कर दिया जाए। तो जब उसका कोर्ट चाहे ट्रायल कोर्ट में चलेगा, अंडर ट्रायल है या हाई कोर्ट में अपील होगी, तो उसकी सारी जानकारी ऑटोमेटिक। अभी होता क्या है, जैसे अपील में मान लीजिए इनकंसिस्टेंट ग्राउंड पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मांग रहे हैं, तो हमको रिपोर्ट मांगनी पड़ती है जेल से, उसमें लगभग 1 हफ्ते और जेल में ऐसे होता है या 10 दिन। अगर ये जानकारी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाएगी तो ये काम बहुत ही अधिक स्लो हो जाएगा। आप सब आजकल सभी, शुरू में हम लोग बड़े रिलेक्टेड थे, मैं भी बड़ा रिलेक्टेड था, कल जब बेटी बात पोस्ट थी, मैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर अडॉप्ट करने की मूड में रही, पर जब मुझे बाद में सीखने के बाद ऐसा लगा कि शायद हम गलत थे, समय के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पहल की गई है, निश्चित रूप से यादव जी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनकी सारी कार्यकारिणी बधाई के पात्र हैं। उसमें आप सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसको सहयोग देकर उनको यादव जी इस कार्य। देखिए, मैं अध्यक्ष नाते ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए यह कार्यकाल एक स्वर्णिम काल माना जाएगा। अभी तक 125 वर्षों में जितने भी मेरे से वरिष्ठ अध्यक्ष रहे, शायद इस कार्य को क्यों नहीं करना चाहते थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बनते से ही ये सिद्धांत अपनाया कि ये हर व्यक्ति के पास अपना रिकॉर्ड रहे, घर बैठे एक बटन दबाए और देख सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि रजिस्टर में रहे 125 वर्षों में तो एक एक पन्ने अलग हो जाते थे, तो रिकॉर्ड मिल ही नहीं पाता था। तो मैंने पूरी कार्यकारिणी के बनने के बाद ही 2 महीने बाद ही ये शुरू करा कि ये वर्क जितना भी ऑन रिकॉर्ड हो रहा है रजिस्टर में, इसे डिजिटल करवाऊंगा ताकि घर बैठे किसी को असुविधा नहीं हो और ये सब आराम से देख सके। और ये इंदौर अभिभाषक संघ की 125 वर्ष पुरानी संस्था है। लाभार्थी ये है कि हमें कार्यालय में जाने की किसी भी अभिभाषक को जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने घर बैठे, उनका कोई शुल्क जमा हुआ नहीं हो, कोई डिफॉल्ट हो या ज्यादा कोई जमा करा दे, एक बटन दबाए गए उनके ऑफिस या उनके घर से सब चीजें उन्हें मिल जाएगी।